ये देखिए जी फूल चट्टी, ये देखिए ये कालिंदी पर्वत बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ जी। ये फूल चट्टी अभी पड़ा है 2 किलोमीटर। ये बनास गांव है जी इधर, और ये जमुना जी बह रही हैं। और ये ऊपर देखिए ग्लेशियर जी, ये कालिंदी पर्वत। तो चलते हैं जी आगे। ये है जी सामने बारिश हो रही है हल्की हल्की, और ये देखिए बर्फ़ से लदी पहाड़ी ग्लेशियर। और ये है जी कृष्णा चट्टी का एरिया, जानकी चट्टी सामने है जी। ये वाला एरिया लगभग 1 किलोमीटर। तो ये जी जमुना जी रही, ये मंदिर है ऊपर जहाँ पे सर्दियों में जमुना जी को रखा जाता है। तो शाम को आरती होगी तो देखेंगे जी, दर्शन करेंगे। और ये रहा जी ग्लेशियर, यहाँ से जो जमुना जी की स्रोत है ग्लेशियर, जहाँ से ये यमुनोत्री यहाँ से प्रकट होती हैं जमुना जी। तो ये आसपास का एरिया है जी। ये इधर पहाड़ है, और ये जानकी चट्टी का एरिया है, यहाँ पे सीजन स्टार्ट होगा। और ये एक बहुत ही सुंदर सोल बैठी हुई है जी नीचे। तो ये सारा है जी जानकी चट्टी का एरिया। ये खरसाली पुल है जी, इस पुल के आगे ऊपर खरसाली गांव है। तो जो पुरोहित हैं ऊपर जो यमुनोत्री के, वो इसी गांव के हैं जी। और यही वो मंदिर है जहां जमुना जी विराजमान है इस समय। कपाट खोलने के बाद ऊपर लेके जाया जाएगा। तो ये सारा एरिया है जी बहुत शानदार। तो ये सारा है जी, ये जमुना जी बह रही हैं नीचे। ये पुल है जी पुराना, ये देखिए पोनी नीचे जाते हुए, और ये पुराना पुल है जी। और ये ग्लेशियर है, कालिंदी पर्वत जिसे कहेंगे। तो ये है जी, यहाँ से जमुना जी का स्रोत है, जो यमुनोत्री का धाम है। तो यही कालिंदी पर्वत है, जिसे कालिंदी जिसे सूर्या जी भी कहते हैं। तो सूर्या पुत्री हैं यमुनोत्री। तो ये सारा है जी कालिंदी पर्वत। तो यहीं से ही ये यमुनोत्री की धारा ऐसे बहते ही ऐसे जा रही है जी इधर। और ये जानकी चट्टी करके जगह है जी, जानकी चट्टी। ये अलग अलग होटल वगैरह हैं। तो ये सारा है जी एरिया जो कि है कालिंदी पर्वत और ये जमुना जी। तो ये सनसेट देखिए जी, जानकी चट्टी गांव है, इसके ऊपर ये देखिए सनसेट, बादलों के बीच में सूर्या देव जी दर्शन देते हुए जी अपनी पुत्री जमुना जी को, जो कि नीचे बह रही हैं इस तरफ। तो ये सारा है जी जानकी चट्टी गांव जी, जो कि यहाँ से वो सामने आप ये रास्ता देखेंगे, ये वाला ये रास्ता जाता है जी यमुनोत्री धाम के लिए। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे पैदल यात्रा। ये जहाँ पे जमुना जी विराजमान है इस समय, शीतकालीन निवास है इनका। और ये जमुना जी नीचे बह रही हैं जी। और ये सारा खरसाली गांव है जी, ये सारा खरसाली गांव है। और ये जो है पर्वत, ये कालिंदी पर्वत है जी। इसके साथ में ही इस पर्वत के पीछे है जी बंदरपूछ पर्वत, जो कि सबसे बड़ा पर्वत है इस एरिए में। तो उसके पीछे कहानी मैंने जैसे बताया कि जब बजरंगबली जी ने अपना विराट रूप धारण किया था, तो जो पूंछ थी उनकी, तो ये पूंछ जहाँ तक आई है तो वही पूरा बंदरपूछ पर्वत है। तो वहीं से ही मेनली जमुना जी अवतरित हुई थी, तो वहीं से ही उनका स्थान है।
भव्यान्ते वृष्टे तेजो विमलाभै जयन्ते मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा 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 नमस्तुते ईशां समागच्छ आगच्छं शिवं गुरो श्रावणे श्रियं मे नमस्ते मालिनानि विभवा दीपकं दस्यामि अन्तराचूर्णं जलं समर्पयामि नमो नमः। साथियों हम आ गए हैं जानकी चट्टी से चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए पैदल। तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर टोटल ट्रैक है, 6 किलोमीटर आना 6 किलोमीटर जाना। तो साथियों क्वालिटी ऑफ फुटेज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली कैमरे में SD एरर आने के कारण फुटेज सारी ख़राब हो गई है, तो ये साधारण फ़ोन से बना रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। तो ऐसे पानी आता है, नीचे जमुना जी बह रही हैं, बहुत सुंदर पेड़ हैं और फूल के पेड़ हैं, ब्रांच के पेड़ हैं बहुत। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये कालिंद पर्वत है। कालिंद जो कि सूर्या जी का दूसरा नाम भी है। तो सूर्या भगवान की पत्नी थी संज्ञा जी, तो संज्ञा की बेटी थी जाम्मी यानी कि जमुना जी। तो ये है स्टोरी जो मेन। तो ये आप देखेंगे रास्ते में चलते चलते। अब ये भैरव मंदिर आ गया है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पेंट वगैरह का काम चल रहा है, क्योंकि अभी कपाट खुलेंगे 3 मई से। तो हम उससे पहले ही आए हैं। जैसे आपने पीछे देखा तो विंटर जैसे शीतकालीन जो विंटर सीट है, शीतकालीन निवास है जमुना जी का। ये सोल है जो हमारे साथ चल रही है बैठी हुई मंदिर के सामने। तो चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ जी। तो ये कालिंद पर्वत है सामने। तो ये कहते हैं कि आसित मुनि थे, ये जमुना जी आप देख रहे हैं नीचे बहते हुए। तो कहते हैं कि आसित मुनि थे, आसित मुनि जी थे जो महर्षि थे एक तरह से। तो आसित मुनि जी ने यहाँ पे वो
स्नान करते थे जमुना में और गंगा जी में सुबह, और फिर पूजा करते थे। तो जब वो बूढ़े हो गए तो उनसे गंगोत्री जाया नहीं जाता था, तो तकलीफ़ होती थी। तो यहाँ पे एक गंगा की स्ट्रीम निकल आई, तो यहाँ पे एक गरुड़ गंगा भी है, 3 तरफ से है, एक जमुना जी आती हैं। ये आप देखो बुरांश के फूल, बहुत ही सुंदर फूल हैं ये बुरांश के, और ये ऐसे स्टे बनाई हुई है, ये पानी का प्रबंध है। तो रास्ता बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पानी है रास्ते में, टॉयलेट हैं, तो पूरी सुविधाओं के साथ बना हुआ ट्रैक है ये, और इजी ट्रैक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन तैयारी करना ज़रूरी है। आपने आगे ये अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर रह गया यमुनोत्री, तो बहुत शानदार एरिया है। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जब बजरंगबली ने लंका दहन किया था, तो यहाँ पे जमुना जी में आके ही अपनी पूंछ की जो आग बुझाई थी, ये भी एक कहते हैं। ये जमुना जी हैं जो सूर्यपुत्री हैं, तो इनके जो भाई हैं जमराज जी हैं और शनिदेव हैं। तो ये मेन आप देख रहे हैं रास्ता अब सिर्फ आधा किलोमीटर रह गया है। तो ये बहुत शानदार ट्रैक है। इसके ऊपर भी ट्रैक है, जहाँ पे एक्चुअली जमुना जी निकलती हैं वो ऊपर है, जो बंदरपूछ के बिल्कुल नीचे है। बंदरपूछ पर्वत है कालिंद पर्वत के साथ में। ये ऐसे शेल्टर बनाए हुए हैं, आप देखेंगे बैठने के लिए, तो बहुत शानदार है। ट्रैक बहुत अच्छा है। तो ये आगे आ गए हैं जी हम, लगभग आगे यमुनोत्री धाम आ गया है। तो ये बहुत शानदार एरिया है, बहुत सुंदर ट्रैक है। कलिंद पर्वत है यहाँ पे, कलिंद जो कि सूर्या का दूसरा नाम है। तो जमुना जी को कलिंदी भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री कलिंदी। तो ये धाराएं निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। एक तरफ गंगा की धारा है, गरुड़ है, ऊपर से 2 धाराएं आती हैं, और एक तरफ से जमुना जी। तो ये है सामने, इधर से निकलती हैं, ये आप देख रहे हैं। ऊपर ग्लेशियर है, तो ये ऊपर से आती हैं ये सारा पानी। तो ये आप बर्फ़ ऊपर देख रहे हैं। तो ये सारा मिलता है जमुना जी में, और आगे इस तरफ से धारा जमुना जी की आती है। ये 3 धाराएं हैं, ये आप देखेंगे। एक तरफ गड़ू गंगा है जो गंगा जी निकल रही हैं, दूसरी तरफ धारा है, और एक तरफ ये जमुना जी निकल रही हैं। तो 3 धारा यहाँ पे मिलती है। ये पीछे यमुनोत्री धाम है, यहाँ पे जो धाम बनाया गया है, क्योंकि ये आश्रम होता था ऋषि आतिश्य जी का। तो ये इसके पीछे कहानी है जी मेन जो। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 2 रिवर हैं, जो हमारी गंगा हैं और यमुना, ये दोनों देवियां मानी गई हैं। तो इनको पूजा जाता है, और इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है जमुना जी का भी और गंगा जी का भी। तो ये पूजनीय है। ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सुविधाएं हैं बिल्कुल, लेकिन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैक कोई भी आसान नहीं होता। तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये सामने ये बह रही हैं जी धाराएं, जो जहाँ पे 3 धाराएं। तो इधर पीछे यमुनोत्री धाम है, चल रहे हैं हम उस तरफ। तो बहुत शानदार ट्रैक है। तो ये मेनली स्टोरी है। यहाँ पे बंदरपूछ पर्वत है, जहाँ से ये यमुना जी निकलती हैं जलाशय। ऊपर यहाँ यमुनोत्री से 10 किलोमीटर पे सप्त ऋषि कुंड पड़ता है। तो ये सामने देख रहे हैं आप जी यमुनोत्री धाम, बहुत सुंदर धाम है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं चल के, सूर्या कुंड है, दिव्या शिला है। ये देखिए आप, ये मेन मंदिर है। यहाँ पे अभी एक्चुअली यमुना जी नीचे शीतकालीन निवास में है। जैसे आपने आरती देखी, वहाँ पे आपने देखी, तो उनकी मूर्ति वगैरह सब शीतकालीन निवास खरसाली गांव है नीचे जानकी चट्टी के साथ में। तो ये यहाँ 3 मई से खुलेंगे, 3 मई 2022 से। तो यहाँ पे फिर वो आएंगी। अभी तो यहाँ पे हम आए हैं। तो ये है धाम जो सामने, तो आप चलते रहिए। ये मेन मंदिर है यमुनोत्री धाम का, और ये ऊपर कालिंद पर्वत है।
कलिंद पर्वत और बंदरपूछ के बिल्कुल पैरों में से निकल के आती है जमुना जी। तो ये कालिंद पर्वत, क्योंकि सूर्या का दूसरा नाम कलिंद पर्वत है तो ऊपर उनका नाम कलिंद पर्वत रखा है। तो ये सूर्या पुत्री जमुना जी हैं जो नीचे आती हैं यहाँ से। तो ये सामने आप यमुनोत्री धाम देख रहे हैं। तो ये पीछे बिल्कुल इसके कलिंद पर्वत के साथ में बंदरपूछ है। ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सप्तऋषि कुंड की तरफ जो जाता है, जो 10 किलोमीटर का ट्रैक है और वो कोई ट्रैक बना नहीं हुआ है, तो वो गाइड के साथ ही जा सकते हैं अगर जाना चाहे कोई। तो ये सारा एरिया, ये जमुना जी बह रही हैं जी, नीचे जा रही हैं और ये पर्वत ढके हुए, ये अलग अलग धाराएं, जैसे मैंने कहा ये स्रोत हैं पानी के। एक तरफ से गंगा जी आती हैं जो महर्षि वशिष्ठ जी के लिए आई थी, तो एक तरफ से गरुड़ गंगा है, एक तरफ यमुना है। तो ये 3 धाराएं मिलके जमुना नदी आगे चलती है। तो ये सारा है जी यमुनोत्री धाम। तो चलते हैं जी यमुनोत्री धाम में, दर्शन करते हैं, आइए मेरे साथ। तो हम पहुंच गए हैं जी। 5 किलोमीटर का रास्ता है, 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है जी अप्रोक्सीमेटली। तो पैदल हम यात्रा पे निकले थे, पैदल आ गए हैं जी यमुनोत्री। तो पीछे आप धाम देख रहे हैं जी और ये जमुना जी पीछे बह रही हैं जी। वो सामने नीचे आप धारा देखिए और ये पीछे आप ऊपर देखेंगे कलिंदी पर्वत है जी। तो ये नीचे यमुनोत्री धाम है। तो चलते हैं जी, दर्शन करते हैं और फिर वापसी करते हैं जी। ये आप देख रहे हैं जी दिव्या शिला है, सबसे पहले यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। और इसके साथ में ये सूरज कुंड है, बहुत ही गर्म पानी होता है यहाँ पे सूरज कुंड का। तो अभी जैसे मंदिर में इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है मेन मंदिर में, तो ये सूर्या कुंड है, ये बहुत गर्म पानी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हाथ भी नहीं लगाया जाता। ये देखिए बहुत गर्म पानी है, हाथ से टच करोगे जल जाएगा हाथ, इतना गर्म है। ये मेन मंदिर है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, क्योंकि 3 मई से कपाट खुलने हैं। तो ये सूरज कुंड है जी सारा। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही गर्म पानी है। और ये दिव्या शिला है, ये दर्शन कीजिए। सबसे पहले दिव्या शिला के दर्शन होते हैं। ये शिला है जो कि दिव्या है, तो ये दिव्या शिला के आप दर्शन कीजिए। और ये है मेन मंदिर जी, यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी 3 मई से जैसे कपाट खुलेंगे, 3 मई कपाट खुलते ही तो यहाँ पे विराजमान होंगी यमुना जी। ये नीचे बह रही हैं अभी। तो ये सारा है जी, अभी कंस्ट्रक्शन के कारण चल रहा है। तो एक तरफ कुंड, ये सूरज कुंड है, दिव्या शिला है, एक तरफ दिव्या शिला। ये मेन मंदिर है, कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, तो बंद है ये अंदर से। तो ये है मेनली ग्रीष्मकालीन निवास है जो जमुना जी का। और ये जमुना जी बह रही हैं, देखिए आप, फुल वेग में ऊपर से आ रही हैं। बंदरपूछ और कलिंद पर्वत की ये मेन मंदिर है यमुनोत्री का जी। तो ये सारा था यमुनोत्री धाम है जी। और यहाँ पे ये सूर्या कुंड से पानी नीचे जाता है। तो मेनली आप जब ये ट्रैक करके आओगे 6 किलोमीटर का तो थक जाते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो नीचे एक नहाने के लिए बनाया हुआ है पॉन्ड। तो ये है जी वो। तो यहाँ पे गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि गर्म पानी आपने देखा बहुत गर्म है। तो ये यहाँ पे नहाने से सारी थकावट दूर हो जाती है। तो ये था जी यमुनोत्री धाम। तो चलिए जी, देखते रहिए उत्तराखंड। अगले पड़ाव में चलते हैं। ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के दर्शन किए आपने।